आलमगीर न्यूज 24 लाईव्ह अहमदनगरमध्ये आपलं स्वागत आहे। अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर न्यूज़ लाइव 24 में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग के साथ में है जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के हमारे जो ज़िला अध्यक्ष हैं अज़ीम राजे, जो समाजवादी पार्टी अहमदनगर साउथ के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी ने अहमदनगर ज़िले में ख़ास तौर पे जो काम किया है साउथ में, वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने लस्सीकरण का जो काम किया, जो जिसमें 100% सक्सेस मिली, उनको सफलता मिली, उसी तरह उन्होंने महानगर पालिका को लगातार निवेदन दिए, चाहे रोड के काम हो, गड्ढे के काम हो, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उन्होंने अनेक निवेदन दिए। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल ने इतनी सक्रियता से जनता के कोई मुद्दे नहीं उठाए जो समाजवादी पार्टी ने वहां पर उठाया। उससे भी बड़ी बात आज खुशी की यह है कि आज समाजवादी पार्टी के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के जो लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें आज समाजवादी पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार कर रही है, जो शामिल हो रही है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्य को देखकर और महाराष्ट्र में जो हमारे नेता हैं, हमारे कायद हैं अली जनाब अबू आसिम आदमी साहब की शख्सियत से मुतासिर होकर वो समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और जिस तरीके से एमआईएम जैसी पार्टियां मुल्क को गुमराह कर रही है, अवाम को गुमराह कर रही है और ख़ास तौर पे मेरे नौजवानों को गुमराह कर रही है, तो हम लोगों की बराबर की ज़िम्मेदारी है कि हमारे नौजवानों को जिस तरीके से आज मीडिया देश में 2 हिस्सों में बटा है, एक तो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सेंटर है उसमें, और दूसरा हैदराबाद, 2 जगह पूरे देश का मीडिया बटा हुआ है। और जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों के हितैषी ओवैसी ब्रदर्स है, जबकि ये कोरा और सफ़ेद झूठ है। दूसरी बात, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों के सामने वो चीज़ परोसी जा रही है जो एकदम पूरी झूठ है। मैं अपने नौजवान साथियों से, अवाम से कहता हूँ कि ऐसे झूठे लोगों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जब आग लगी हुई है तो हमें पानी डालने की ज़रूरत है और ये लोग तेल लेके घूम रहे हैं आग को भड़काने के लिए। आज ज़रूरत है, कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ चाहती कि भाईचारा ख़त्म हो, तो आज भी इस देश के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि बीजेपी कितनी ही बड़ी पार्टी क्यों ना हो जाए, आज भी उनके पास 35% से ज़्यादा वोट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 65 लोग आज भी अमन चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स जैसे लोग इस मुल्क के अंदर जहर फैलाकर ये चाहते हैं कि इस देश का हिंदू भाई मुसलमानों से नाराज़ हो जाए और हमें हमारी बात करके एक तरफ हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहते हैं, जो हमें किसी भी सूरत में नहीं होने देना है। अहमदनगर के नौजवानों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 20 अक्टूबर 1990 को जब बाबरी मस्जिद को बचाने की नौबत आई, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उस वक्त बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविधान की रक्षा करने, बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, जिससे 16 कारसेवक की डेथ हो गई थी और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया था और बाबरी मस्जिद बचा ली गई। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी उस वक्त वहाँ के अगर मुख्यमंत्री होते, तो शायद वो काम नहीं करे होते जो मुलायम सिंह जी ने किया है। तो हमें इस बात को, मुलायम सिंह जी के एहसानात को नहीं भूलना है और इस देश में सही में सेकुलरिज़म की रक्षा करने वाले लोगों को मजबूत करना, ये मेरा पैगाम है और यही पैगाम लेकर हम लोग चल रहे हैं। मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के सेक्रेटरी साहब ज़फ़र साहब यहाँ पर है, जो अमन का पैगाम लेकर पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, दावत का काम लेके घूम रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम लेके घूम रहे हैं, भाईचारा कैसे बढ़ना चाहिए इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो कायद मिल्लत अली जनाब अबू आसिम आदमी साहब पूरे हिंदुस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को जवाब दिया जा सके। अहमदनगर की जनता को, अवाम को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये सही मौका है कि समाजवादी पार्टी के हमारे लोकल लीडरों को इतना मजबूत कर दीजिए
कि वहाँ की तमाम दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनको मजबूर होना पड़ेगा आपके मसाइल को हल करने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए। बहुत शुक्रिया।